इसी बीच बड़ी खबर, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बयान दिया है। कहा कि हम ईरान का समर्थन करते हैं। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये तुर्की के राष्ट्रपति कह रहे हैं। इजराइल के हमलों को रोकने की कोशिश लगातार जारी है और ईरान पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। दोस्तों, ईरान और इजराइल के जंग के बीच अब तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है और उन्होंने इजराइल और ईरान के जंग को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों, क्या ऐलान किया है? दोस्तों, मैं आप लोगों को तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आप देख ही रहोगे ईरान और इजराइल के बीच जंग का सिलसिला अभी भी जारी है। ईरान और इजराइल दोनों भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इसी में अमेरिका ने भी अब एंट्री मार दी है। इस जंग में अब अमेरिका भी आगे आ चुका है और अमेरिका ने ईरान के तीन बड़े परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। उसके बाद ईरान ने भी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब रजब तैयब एर्दोगान का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है, आप सबसे पहले उनकी ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। इसी बीच बड़ी खबर, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बयान दिया है। कहा कि हम ईरान का समर्थन करते हैं। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये तुर्की के राष्ट्रपति कह रहे हैं। इजराइल के हमलों को रोकने की कोशिश लगातार जारी है और ईरान पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके न्यूक्लियर ठिकाने तबाह करने का दावा तो किया, लेकिन ईरान ने हमलों से पहले चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस चेतावनी के साथ सीरिया में अमेरिकी एयरबेस पर हमले शुरू हुए। ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दी कि वो अपने सुपर सेल भी एक्टिव करेगा जो अमेरिका में आतंकी हमले करने में सक्षम है। तो सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका से बदला लेने की तैयारी पूरी कर चुका है और इस बदले की कीमत अमेरिका कितनी चुकाएगा? इस रिपोर्ट में A stop to the nuclear threat. अमेरिका से बदला लेगा ईरान, सीरिया में यूएस बेस पर अटैक शुरू। क्या ईरान ने यूएस में स्लीपर सेल एक्टिव कर दी? अमेरिकी हमले में न्यूक्लियर साइट तबाह होने के बाद ईरान के निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका भी। ईरान इजराइल से तो डायरेक्ट लड़ रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के खिलाफ अब ईरान के स्लीपर सेल भी लड़ेंगे जो अमेरिका में आतंकी हमले करेंगे, क्योंकि ईरान को शक था कि इजराइल से जंग हुई तो अमेरिका बीच में जरूर आएगा, क्योंकि इजराइल अकेले ईरान को मात नहीं दे पाएगा, बल्कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाएंगी। इसी वजह से ईरान ने G7 की बैठक में अमेरिका को संदेश पहुंचा दिया था कि अगर ट्रंप ईरान पर अटैक करते हैं तो वो अमेरिका में अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर देगी। अगर अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर लगातार हमला करेगा तो ईरान अमेरिका में स्लीपर सेल एक्टिव करेगा, जिससे आतंकवादी हमले कराए जा सकेंगे। ये मैसेज पिछले हफ्ते कनाडा में G7 एक मध्यस्थ के जरिए ट्रंप तक पहुंचा, जहां से ट्रंप 16 जून को जल्दी चले गए थे, जिसमें 2 अमेरिकी अधिकारी और एक व्यक्ति शामिल हैं जिसे इस खतरे की जानकारी। धमकियों और चेतावनियों के बीच सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले किए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट से बताया गया कि सीरिया से हसाका में अमेरिकी बेस पर सैन्य अड्डे पर मोर्टार हमला किया गया। G7 में ही ईरान ने अमेरिका को इनडायरेक्ट मैसेज दिया, लेकिन न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद तुर्की पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन हमलों के खतरनाक प्रभावों के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार है। विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि युद्ध के अनुवाद में अराजक अमेरिका प्रशासन का ये हमला अमेरिका में खतरनाक और दूर प्रभाव डालेगा, जिसके लिए जिम्मेदार ट्रंप प्रशासन होगा। ईरानी विदेश मंत्री की इस चेतावनी के बाद कयास ये कि ईरान सपोर्टर आतंकी संगठन अब अमेरिका में हमले कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ ही हूती, हमास और हिजबुल्लाह ने भी पहले ही अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर इजराइल के अलावा कोई भी जंग में आता है
गंभीर परिणाम। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये वायरल वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान का पूरी तरह से सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है अपना, और साथ साथ इजराइल को कहा है कि इजराइल जितना चाहे जल्दी ये जंग बंद कर दो, हमले करना बंद कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।